Hello students, this is chapter areas related to circles, chapter 12, exercise 12.3। देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कुछ अलग टेक्निक से इस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम एक जस्ट लाइक जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहे हो इस तरह का अप्रोच रखेंगे तो ये क्वेश्चंस हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सिर्फ हमारे दो फार्मूले ही यूज़ हो रहे हैं जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, जिनको सिर्फ उन दो फार्मूलों का ही इस्तेमाल है यहाँ पे। एक तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design, set the region. देखिए इस क्वेश्चन में लेट सेंटर ऑफ द सर्कल ये है, यहाँ से हम इसको दोनों इस फिगर को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये सेंटर यहाँ पे 3 एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, 3 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा है ये। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा 360 डिवाइड बाई 3, ये 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर आप ये एरिया ट्राइंगल का माइनस कर देते हैं, पूरे सेक्टर के एरिया में देखिए इतना पूरा सेक्टर आ जाता है, इसमें से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें इस डिज़ाइन का एरिया पता चल जाता है, इस एक डिज़ाइन का, और इस डिज़ाइन को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके तीनों डिज़ाइन का एरिया पता चल जाएगा। सो देखिए नेक्स्ट में हमने यहीं पे इस क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया हुआ है। एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ देखिए सेक्टर का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस जो ट्राइंगल के लिए आपको बताया हुआ था कि 60 डिग्री एंगल के लिए जो जिस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं सेम उसी फार्मूले को 120 डिग्री के एंगल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी √3/4 एंड साइड ऑफ द स्क्वायर जो आर स्क्वायर है यही आ जाता है, एंड आर आपका यहाँ पे 32 सेंटीमीटर इट इज़ गिवन। तो इस फार्मूले से आपका एक सेक्टर का एरिया मीन्स एक डिज़ाइन का एरिया आ जाता है। इसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो 3 डिज़ाइंस हैं इसका एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ वन सेगमेंट में 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन इस तरह से निकलेगा। एरिया ऑफ वन सेगमेंट अभी देखिए 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट कितना आएगा हमारा, ये आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 120 डिग्री के लिए आप √3/4 आर स्क्वायर, जो आपने 60 डिग्री के लिए फार्मूला लाते हैं वही सेम फार्मूले को यूज़ करेंगे, सिर्फ थीटा की जगह 120 डिग्री रखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह हमें लिखना है, आर स्क्वायर यहाँ पे होगा 32 इंटू 32 एंड थीटा है 120 डिग्री और नीचे 360 माइनस √3/4 आर स्क्वायर की जगह भी 32 इंटू 32। इसके एरिया को भी देखिए, इसके आंसर को मिक्स फॉर्म में एज इट इज़ रखा गया है, पूरा आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally the 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the said addition. देखिए इस वाले फिगर में आप देख रहे होंगे जो आपका रेड वाला पोर्शन है
इसका एरिया हमें निकालना है। तो चलिए इसके मेज़रमेंट को एनालाइज कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए हमने हर क्वेश्चंस को इस तरह से कलर किया हुआ है। देखिए बीच में जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर की एक साइड है 14 सेंटीमीटर, और ये जो आप देख रहे हैं चारों कॉर्नर पे ये 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहे हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4 क्वाड्रेंट। देखिए इन चारों क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बन जाता है। इन चारों क्वाड्रेंट को आप अगर ऐड कर देते हैं तो एक सर्कल मिल जाता है, और सर्कल की रेडियस होती है 7 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर में 2 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर एक का रेडियस है एंड दूसरे का भी 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ईच क्वाड्रेंट का जो हर एक क्वाड्रेंट का रेडियस है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जो रेड वाला पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर के एरिया में से अगर हम एक सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ये जो बीच वाला एरिया है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल आएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन था, ये आपको करना है। एल स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 7। तो देखिए एक 7 तो कैंसिल हो जाता है, तो ये 14 जा 196 माइनस ये आएगा 154। इट मीन्स ये आपका आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट लगा के आप अपने कॉन्सेप्ट से जो आपको बता रहे हैं, एक टेक्निक हमने बताया था कि द क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक पजल्स। आपको अपने इमेजिनेशन से सोचना है कितने शॉर्ट तरीके से कितने अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखिए एक रेसिंग वाला ट्रैक दिया हुआ है, रेसिंग ट्रैक है। रेसिंग ट्रैक के जो दोनों एंड्स है ये एक सेमी सर्कुलर एंड्स है, दोनों साइड में सेमी सर्कल बनता है इधर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। तो देखिए एक तो हमें इसके जो अंदर ट्रैक की इनर एज है, एक तो देखिए ट्रैक की जो इनर एज है ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये हमें टोटल निकालना है। एंड दूसरा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो इसके देखिए दोनों क्वेश्चंस के लिए पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो इनर एज है उसके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। तो ये जो सेमी सर्कल बनता है इसका हमें रेडियस पता चल जाता है, इट इज़ 30 मीटर। और जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस भी आपका 40 मीटर है। एंड ये ट्रैक दिए हुए हैं, ट्रैक का जो लेंथ है ये है 106 मीटर, इट इज़ गिवन। एंड इसका जो विड्थ है इट इज़ आल्सो गिवन, इट इज़ 10 मीटर इसका दिया हुआ है। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था डिस्टेंस ऑफ इनर ट्रैक, इसके डिस्टेंस के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों जो सेमी सर्कुलर एंड है उनको दोनों सेमी सर्कल मिला के, तो देखिए दोनों सेमी सर्कल मिला के एक यहाँ पे सर्कल फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा जो दो लेंथ है, अंदर की जो लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ है, वो है 106 मीटर एंड दूसरी लेंथ भी है आपकी 106 मीटर। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आपका 30 मीटर।
अब देखिए इनर लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, हमें पेरीमीटर चाहिए उसका, तो इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। जो फार्मूला आप फाइनली अप्लाई करेंगे वो है 2πr प्लस 2 इंटू 106 मीटर लेंथ का जो 2 लेंथ है इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो इससे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको करना है, सिर्फ हमारा जो आपको जिस तरह से लॉजिक बता रहे हैं उस लॉजिक को पकड़ना है। इसका देखिए जो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था उसके लिए एरिया ऑफ ट्रैक का एरिया हमें निकालना है। तो ट्रैक के एरिया के लिए पहले देखिए फिगर में समझ लेते हैं। देखिए जो ट्रैक था हमारा वो कुछ इस तरह का था। तो यहाँ से देखिए इस जगह से इसको कट करेंगे। एक तो देखो हमें रिंग का एरिया निकालना है और इसके अलावा यहाँ पे दो आपके छोटे छोटे रेक्टेंगल फॉर्म होते हैं। ये दो रेक्टेंगल फॉर्म होते हैं। इस ट्रैक को कट करते हैं। तो देखिए यहाँ से कट करेंगे। ये दोनों जो सेमी सर्कुलर एंड है ये मिला के एक इस तरह का रिंग फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमें रिंग का एरिया को फाइंड आउट करना है। इस रिंग का एरिया निकालना है प्लस ये जो दो रेक्टेंगल है इनका एरिया निकालना है। देखिए जो ये सर्कल है इसकी अंदर वाला जो रेडियस है 30 मीटर है और जो बाहर का रेडियस है वो आपका 40 मीटर है। तो सिंपली यहाँ रिंग का एरिया निकालना है प्लस एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये है 106 मीटर एंड इसकी जो विड्थ है वो है 10 मीटर। तो अब देखिए फाइनली जो आप इसके लिए इस ट्रैक का एरिया के लिए जो आप फार्मूला लगाएंगे वो होगा, एक तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं आप, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एक तो एरिया ऑफ रिंग हो गया प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी आपका ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है और ये भी दो रेक्टेंगल है। तो ये जो इस फार्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है। एरिया ऑफ रिंग में देखिए हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये जितना बीच का एरिया है इस एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो दो रेक्टेंगल का एरिया है वो आपका ये रेक्टेंगल का एरिया ये आ जाता है। और ये दो, एक रिंग और ये दो रेक्टेंगल का एरिया मिलके ये पूरा ट्रैक का एरिया आ जाता है। ये जितना भी ट्रैक था आपका इसका एरिया मिल जाता है हमें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये बहुत बड़ा है बट हमने इसको आपको बहुत शॉर्टकट में बताया हुआ है। पहले देखिए इन्होंने इनर ट्रैक का लेंथ निकालते हैं और इसके बाद एरिया ऑफ ट्रैक यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है। बट जो मेथड हमने आपको बताया हुआ उससे बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगा और बहुत शॉर्ट में कैलकुलेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर AB and CD are two diameters of the circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 cm, find the area of the said adhesion. यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस डायमीटर 7 था तो रेडियस इसका 3.5 सेंटीमीटर आ जाता है। एंड देखिए पूरा टोटल सेट एडिशन में एक सर्कल का एरिया आएगा प्लस दो सेगमेंट का एरिया आता है। तो देखिए अगर हम सेगमेंट के एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा हमें। सबसे इजी तरीका ये है कि सेमी सर्कल के एरिया में से आप इस साइड में ये जो आप सेमी सर्कल देख रहे हैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। ये जो हमारा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ सेट एडिशन ये आ जाएगा, ये और ये रीजन के एरिया आ जाएगा प्लस इसमें एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर देंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये पाई आर स्क्वायर, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 22/7
इंटू 3.5 इंटू 3.5, इससे आपका इस सर्कल के एरिया आ जाएगा। दूसरा, जब ये दोनों साइडेड पोर्शन ऊपर वाले निकालने हैं, जो सेगमेंट का एरिया है, दोनों सेगमेंट का एरिया, इसको हम दूसरे पार्ट में इसको निकाल लेते हैं। दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखिए इसका एरिया ऑफ टू सेगमेंट का एरिया विदाउट सेगमेंट का फार्मूला यूज़ किए हुए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए सेमी सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये सेमी सर्कल के एरिया। इस सर्कल के एरिया में से ये जो ट्राइंगल है हाफ बी इंटू एच, इसको इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये दूसरा आंसर भी हमें मिल जाता है। बाद में देखिए टोटल एरिया ऑफ सेटेड रीजन निकालने के लिए 1 के आंसर को और 2 के आंसर को, दोनों के आंसर को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत इजी तरीके से आपको कलर करके और ये सारी चीज़ें करके आपको इस सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद आप कैलकुलेशन इसको कर लेंगे। अब देखिए ट्राइंगल का भी जो बेस है वो कितना आ जाता है 14, ये पूरा बेस है 14। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखिए पाई 22/7 एंड आर स्क्वायर हमारा रेडियस है 7। यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7, क्योंकि इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये है आपका 7, तो 7 इंटू 7 आएगा। -1/2, इसका बेस कितना है 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितना है, हाइट भी इसका 7 है। तो इसका कैलकुलेशन इजी है, आप इसको कैलकुलेशन को करते जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए जो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है इसका एरिया ई आ जाता है। फिर इसके बाद जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया ये आ जाता है। सेमी सर्कल, इसके बाद हम ट्राइंगल का भी एरिया निकालते हैं अलग से। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का एरिया आपका ये आ जाता है। और फाइनली छोटे वाले सर्कल के एरिया प्लस यहाँ पे जो एरिया ऑफ टू सेक्टर, जो एरिया ऑफ टू सेगमेंट का एरिया यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो टू सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each of the vertex of the triangle as a center. A circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of the said region. पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज़ करनी है एंड √3 इक्वल टू 1.73205। फिगर में भी देख लीजिए आप, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिगर में देखिए यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से 3 सर्कल को, इसके जिस ट्राइंगल की जितनी साइड है उसका हाफ रेडियस लेके 3 सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। इसके बीच में जो ये बीच में रेड वाला शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए इसको भी हमने कलर किया हुआ है। यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए इसका जो एंगल होगा इट विल बी 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। और इसकी जो साइड थी वो 200 सेंटीमीटर थी। तो जो इसका रेडियस है, रेडियस कितना हो जाता है, रेडियस ऑफ द सेक्टर, ये जो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर से हमने सेट कर रखा है, एक्चुअली दे आर सेक्टर्स, और ऐसे सेक्टर हैं जिनका एंगल 60 डिग्री है और रेडियस भी पता है। तो आप एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके तीनों सेक्टर के एरिया निकल आएगा। इसके बाद में देखिए जो रेड कलर में शेडेड रीजन है बीच में, इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से 3 सेक्टर के एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ गिवन, ऑलरेडी आपका दे रखा है क्वेश्चन में, -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो 3 सेक्टर के एरिया को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो देखिए ओवरऑल आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। फिगर में एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए ये 3 तो आपके सेक्टर हैं, सेक्टर 1, 2 एंड 3। अब ये देखिए इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। इस ट्राइंगल के एरिया में से अगर आप 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर देते हैं एंड ये जो तीनों सेक्टर हैं इनका एरिया इक्वल है, तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से सिर्फ हमें एरिया ऑफ 3 सेक्टर को माइनस करना है। शेडेड रीजन का एरिया जो रेड कलर में, इसका एरिया हमें फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाला गया है। एरिया ऑफ सेक्टर आपका ये आ जाता है। इसके बाद जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, इसके बाद देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल में से जब आप 3 सेक्टर के एरिया को माइनस करते हैं तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आता है।